कौशल नरेश प्रसेनजित के राज्य में चालनी नामक जंगल में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता था। उसका काम था राहगीरों को मारना काटना। जब वह किसी की हत्या करता, उसकी एक अंगुली काटकर अपनी माला में पिरो लेता था, जिसे वह हमेशा अपने गले में डाले रहता था। इसी कारण उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा। अंगुलीमाल भग्गव नामक ब्राह्मण का पुत्र था। भग्गव ब्राह्मण राजा प्रसेनजीत के दरबार में पुरोहित था। उसने अपने पुत्र का नाम अहिंसक रखा। कुछ बड़ा होने पर अहिंसक को उसके पिता ने पढ़ने के लिए तक्षशिला भेजा। अहिंसक बड़ा व्रत संपन्न, आज्ञाकारी, सदाचारी, सत्यवादी एवं प्रिय मधुरभाषी था। दूसरे शिष्य अहिंसक से ईर्ष्या करने लगे, क्योंकि आचार्य उसके सद्गुणों के कारण उससे बहुत प्यार करने लगे थे। शिष्य ने बार बार आचार्य से शिकायत की, अहिंसक आपकी पत्नी से गलत संबंध रखता है, उसको दंडित करके विद्यालय से निकाल दिया जाए। यद्यपि शिकायत झूठी थी, फिर भी बारंबार कही जाने से आचार्य को विश्वास हो गया और उन्होंने अहिंसक से कुछ दिनों के बाद कहा, जाओ तात, एक सहस्त्र को मारो। इस प्रकार तुम्हारी विद्या समाप्ति की दक्षिणा पूरी हो जाएगी। आचार्य ने सोचा कि यह अहिंसक हिंसा पर उतर जाएगा तो कोई न कोई इसे भी मार ही डालेगा। अहिंसक पहले तैयार नहीं हुआ। आचार्य ने कहा, तात, दक्षिणा दिए बिना विद्या फलदायी नहीं होती। अहिंसक विद्या फल का अभिलाषी था। उसे आचार्य की आज्ञा पालन करने के लिए विवश होना पड़ा। उसने आचार्य को प्रणाम किया और चालनी नामक वन में जाकर राहगीरों को मारने लगा। किसी का सामान नहीं लेता था, केवल प्राण का हरण करता था और 1000 की संख्या के स्मरण के लिए अंगुली काटकर गले की माला में पिरो लेता था। रात्रि में वह गांव जाकर दरवाजों को तोड़कर आदमियों की हत्या करता और उसकी अंगुलियां काट लेता। जनता ने राजा से अंगुलीमाल की शिकायत की, परंतु राजा उसके अत्याचार से जनता की रक्षा में सक्षम नहीं हो सके। उस समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती में विहार कर रहे थे। उन्होंने अंगुलीमाल को संत बनाने का निश्चय किया। वे लोगों के मना करने पर भी जालनी नामक वन की ओर चल पड़े। किसी को अब तक पता नहीं चला था कि अंगुलीमाल कौन है और कहां से आया है। सिर्फ उसकी माता को सत्य का पता चल गया था। वह भी पुत्र से मिलने की ओर निकल पड़ी थी। 1000 संख्या पूरी होने में केवल एक की कमी थी। माता को आते देखा तो उसे ही मारकर एक अंगुली पूरी करनी चाहिए। तब तक भगवान बुद्ध पर उनकी नजर पड़ी। माता को छोड़कर वह बुद्ध की ओर दौड़ा। थे निर्भीक होकर बढ़े जा रहे थे। अंगुलीमाल पूरे वेग से दौड़ता था, फिर भी बुद्ध को पकड़ नहीं पाता था। अंगुलीमाल बड़ा चकित हो रहा था। उसने कई बार पूरी गति से भागते हाथी, घोड़े, हिरन तक को पकड़ लिया था, परंतु स्वाभाविक चाल से चलने वाले श्रमण को पकड़ने में वह अक्षम हो रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, श्रमण रुको। नजदीक आते हुए बुद्ध ने कहा, अंगुलीमाल, मैं रुका हुआ हूँ, अब तुम भी पाप कर्म से रुक जा। अंगुलीमाल पर बुद्ध की वाणी का असर पड़ा। उसका हृदय बदल गया। उसने अंगुलियों की माला उतार फेंकी और भगवान के चरणों में गिरकर उद्धार कर देने की प्रार्थना की। भगवान ने उसे दीक्षा दी, उसे अपना शिष्य बना लिया और श्रावस्ती लौट आए। भगवान ने प्रसेनजीत को अंगुलीमाल के भिक्षु होने की सूचना दी। वे तो बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने इस कार्य के लिए भगवान की प्रशंसा की। एकांत में ध्यानाभ्यास करके अंगुलीमाल थोड़े ही समय में जीवन मुक्त हो गए।